देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम का टेबल आपको शो हो रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग स्टाइल लिखी हुई है और यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रेडिंग के लिए हमें कौन सी टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, कौन सी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है, कौन सी टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन देखना है, कौन सी टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। तो ये मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। ये जो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको हमेशा ट्रेड करना है। यहाँ पर स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल सब कुछ है। इसी में से कोई ना कोई ट्रेडिंग आप करते होंगे या फिर ये सारी ट्रेडिंग आप करते होंगे। तो मैं आपको इन सब के बारे में सही से बता देता हूं। और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1 मंथ की टाइम फ्रेम को देखा जाता है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन सारी चीजें आपको समझाता हूँ। इस टेबल को आपको हमेशा अपने पास रखना है। हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के हमेशा अपने सामने रखो। कुछ भी करो, रट लो, याद रख लो, जो कुछ भी करो, पर इसी तरीके से आपको हमेशा करना है। चलिए मैं वन बाय वन आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेडिंग स्टाइल। यहाँ पर मैंने 4 ट्रेडिंग स्टाइल को लिखा है: पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इन 4 को यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर STBT एंड BTST होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। तो STBT एंड BTST के लिए किस तरीके से टाइम फ्रेम को देखना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा और इन्वेस्टमेंट का भी बता दूंगा। तो वो दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, पर वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब कि क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब कि कुछ महीनों की ट्रेडिंग। वो 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट अगर 1 साल के अंदर का हमारा व्यू है तो उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। फिर वो आपकी ये पोजिशनल में कंसीडर होगी। यहाँ पर मिड टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कहा जाता है, पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। उन सबको यहाँ पर मैं पोजिशनल में ही रख रहा हूँ। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कुछ महीनों की ट्रेडिंग, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो वो हो गई हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद आती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पर लोगों के मन में एक बात होती है कि स्विंग ट्रेडिंग का होल्डिंग पीरियड क्या होता है। तो देखो, अगर आप किताबी बातें करो तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, पर इस तरीके से यहाँ पर जरूरी नहीं है। ये किताबी बातें यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का कोई फिक्स पीरियड नहीं है। आपने अगर आज कोई ट्रेड लिया है, 2 दिन के बाद आपका टारगेट आ जाता है, आप वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। 4 दिन में आता है, आप निकल सकते हो। 15 दिन में आता है, 15 दिन तक आप उसे होल्ड करके रख सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है। ऐसा आप किसी से पूछ नहीं सकते कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना होल्डिंग पीरियड मुझे रखना चाहिए। इसका कोई क्लियर जवाब आपको नहीं दे सकता है। कोई 8 दिन कहेगा, कोई 12 दिन कहेगा, कोई 15 दिन कहेगा, कोई 1 महीना कहेगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से कहेंगे। तो इसका कोई क्लियर व्यू नहीं है। मार्केट में मोमेंटम अच्छा होगा, 4 दिन में आपको टारगेट मिल जाएगा। मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा, 1 महीने में भी आपको टारगेट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का कोई फिक्स होल्डिंग पीरियड नहीं होता है। हाँ, आप एक बात दिमाग में ये रख सकते हो कि ये ट्रेड है, मैं 15 दिन के लिए होल्ड करने वाला हूँ। 15 दिन तक अगर मेरा एसएल टारगेट आया तो ठीक है, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा और कोई अच्छे मोमेंटम स्टॉक में मैं वहां पर ट्रेड करूंगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हम पहले जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीख रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पैसा ब्लॉक होकर रह गया है तो एक लेवल पर निकल जाओ, अच्छे मोमेंटम स्टॉक में आप वहां पर अपना पैसा लगाओ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई फिक्स होल्डिंग पीरियड नहीं है। ओवरनाइट आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो, वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई। तो वहां पर कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है। किसी से भी कभी पूछना मत कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे कितना होल्डिंग पीरियड रखना चाहिए। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। फिर मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आपका टारगेट या एसएल आता है। तो वो सारी चीजें और ज्यादा मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वैसे अगर हम देखें तो एक नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग होती है, उसके लिए अराउंड 1 महीने का व्यू आप दिमाग में रख सकते हो कि 1 महीने के लिए ये पोजीशन में ले रहा हूं। वो हो गई नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग। उसके अलावा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग होती है, जो कि मैं करता हूं। उसमें क्या होता है, अराउंड 1 वीक का हमारा व्यू होता है। 8, 10 दिन, 12 दिन, मैक्सिमम 10-12 दिन में अपनी पोजीशन को रखता हूं। तो वो हो गई शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग। वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा उसके लिए किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पर हमारा फिक्स है, 1 दिन के अंदर हमें ट्रेड करना है। सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो ये जो हमारे पास पीरियड है उसी में हमें ट्रेड करना है। हमारा लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, एक ही दिन में हमें वहां पे ट्रेड करके निकल जाना है। तो यहाँ पर किस तरीके से फिक्स है, एक ही दिन का हमारे पास टाइम है, एक ही दिन में हमें सब कुछ करना है। उस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में कुछ भी फिक्स नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कुछ भी फिक्स नहीं है। मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा हम पे डिपेंड करता है हम कितना होल्ड करना चाहते हैं। वहां पर कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि 15 दिन के अंदर खत्म करना ही होगा वरना ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्राडे में क्या है,
आपको 3:15 बजे के आसपास खत्म करना ही होगा, वरना आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को कट कर देगा। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो इंट्राडे में फिक्स है, पर यहाँ पर स्विंग में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी कि कुछ मिनटों का ट्रेड। इंट्राडे में कैसे है, कुछ घंटों का ट्रेड, 6.25 घंटे में हमें ट्रेड करके निकल जाना है, कुछ घंटों का ट्रेड होता है। पर स्कैल्पिंग में क्या होता है, कुछ मिनटों का ट्रेड होता है। काफी बार तो लोग एक ही मिनट में स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं, काफी बार 5 मिनट तक भी होल्ड कर लेते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। उससे ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो वो फिर इंट्राडे में कंसीडर हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स कितना है, 15 मिनट, उससे ऊपर नहीं जाना। उससे ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो वो फिर इंट्राडे में कंसीडर होगा। तो ये हो गई हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो ये 4 ट्रेडिंग स्टाइल है, पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। अब देखिए पोजिशनल में मैंने आपको क्या बताया, कुछ महीनों का हमारा व्यू होता है, हमारा होल्डिंग पीरियड कुछ महीनों का होता है, यानी कि बड़ा होल्डिंग पीरियड होता है। तो बड़ा होल्डिंग पीरियड मतलब कि हमें टाइम फ्रेम भी बड़ी रखनी होगी, जैसे कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, इस तरीके से बड़ी टाइम फ्रेम रखनी होगी। ये सारे जो पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ उनको लिखते रहना, वरना क्या होगा, आप सारे पॉइंट को भूल जाओगे। तो पेपर पेन ले लीजिए और जरूरी पॉइंट को लिखते जाइए। तो जितना बड़ा होल्डिंग पीरियड होगा उस हिसाब से हमें टाइम फ्रेम को चूज करना होगा। आपका होल्डिंग पीरियड है 3 महीने का और आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को, इस तरीके से नहीं चलेगा। जितना बड़ा होल्डिंग पीरियड उतना बड़ा टाइम फ्रेम, इस तरीके से आप याद रख लो। तो यहाँ पर अगर हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो हमारा होल्डिंग पीरियड बड़ा होगा, होल्डिंग पीरियड बड़ा होगा, टाइम फ्रेम भी बड़ा होगा, और उसके हिसाब से फिर हमारे एसएल और टारगेट भी बड़े होंगे। बड़ी टाइम फ्रेम को देखेंगे ना तो एसएल भी बड़े आएंगे, उसके सामने टारगेट भी हमारे बड़े आएंगे। उसके बाद हमारी स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में या तो हमारा व्यू होगा 10-12 दिन का या 1 महीने का। तो पोजिशनल से कम है तो वहां पर टाइम फ्रेम भी थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेवल नीचे की टाइम फ्रेम देखेंगे, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो हमारा होल्डिंग पीरियड पोजिशनल ट्रेडिंग की कंपेयर में कम हो गया। वहां पर 3 महीने 6 महीने था, यहाँ पर 1 महीने या 10-12 दिन ही है, तो टाइम फ्रेम भी थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम फ्रेम कम हो गई, टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ी छोटी हो गई। यहाँ पर पोजिशनल की कंपेयर में हमारे एसएलओ टारगेट छोटे होंगे, पोजिशनल की कंपेयर में एसएलओ टारगेट छोटे होंगे। उसे अगर आप इंट्राडे से कंपेयर करो तो बड़े होंगे, पर पोजिशनल की कंपेयर में यहाँ पर हमारे एसएलओ टारगेट छोटे होंगे। जैसे कि पोजिशनल में अगर आपका एसएल 50 रुपए का आ रहा है तो स्विंग में क्या होगा, 30 रुपए का आएगा, 25 रुपए का आएगा। पर सामने पोजिशनल में आपका टारगेट भी 100 या 200 रुपए का होगा, और स्विंग में भी फिर उस तरीके से टारगेट आपका 40 या 50 रुपए का होगा, क्योंकि एसएल आपका 25 या 30 रुपए का है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आपको चार्ट पे डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो स्विंग में हम थोड़ा सा एक लेवल नीचे आए तो टाइम फ्रेम भी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि एक लेवल नीचे आ जाएगी। उसके बाद इंट्राडे में हमने क्या समझा था, एक ही दिन में सब कुछ है। तो यहाँ पर होल्डिंग पीरियड और छोटा हो गया। पोजिशनल की कंपेयर में स्विंग ट्रेडिंग का होल्डिंग पीरियड कम है, स्विंग ट्रेडिंग की कंपेयर में इंट्राडे का होल्डिंग पीरियड कम है। स्विंग में तो फिर भी 10-12 दिन या 1 महीना था, इंट्राडे में तो सिर्फ 1 ही दिन है। तो उसके लिए और नीचे की टाइम फ्रेम को देखना होगा। इंट्राडे कर रहे हैं तो वीकली मंथली को देखकर हम क्या करेंगे, वीकली मंथली तो बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम हो गए, वहां पर तो हमारा होल्डिंग पीरियड भी बड़ा होना चाहिए। पर यहाँ पर अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 2-4 घंटे का है तो टाइम फ्रेम भी उस हिसाब से हम देखेंगे, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, इस हिसाब से हम देखेंगे। क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड कम हो गया तो हमें कौन सी टाइम फ्रेम को देखना है वो कैसे डिसाइड होगा, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है, हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है, उसके बाद डिसाइड होगा। ऐसे ही हम कोई भी टाइम फ्रेम को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्कैल्पिंग आ गई। अब स्कैल्पिंग में होल्डिंग पीरियड और नीचे आ गया। इंट्राडे में तो फिर भी 2-4 घंटे का ट्रेड था, यहाँ पर तो कुछ मिनटों का ट्रेड है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10-15 मिनट, इतना छोटा हमारा ट्रेड है। तो वहां पर टाइम फ्रेम और एक लेवल नीचे आ जाएगी, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इस तरीके से। तो जिस तरीके से होल्डिंग पीरियड हमारा कम होगा, छोटी टाइम फ्रेम होगी, होल्डिंग पीरियड हमारा बड़ा होगा, बड़ी टाइम फ्रेम होगी। और जो कोई भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको 3 टाइम फ्रेम दिखाई हुई है कि हमें 3 टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है, 3 टाइम फ्रेम को देखने के बाद हमें ट्रेड करना है। तो आपको ये होल्डिंग पीरियड वाली बात समझ में आ गई कि कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपकी है, कितना आपका होल्डिंग पीरियड है, उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम को डिसाइड करना होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता होती कि मैं जो कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस ट्रेडिंग के लिए मुझे कौन सी टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए। तो इन बातों को नोट डाउन करते रहना। अब मैं आपको इस टेबल में से पढ़ के दिखाता हूँ कि ये तीनों टाइम फ्रेम किस तरीके से है, किस टाइम फ्रेम पर हमें एनालिसिस करना है, किस टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट का डायरेक्शन देखना है, किस टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री एग्जिट लेनी है। वैसे तो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ ही है, एक बार मैं आपको पढ़ के सही से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हर एक ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 टाइम फ्रेम को लिखा हुआ है।
हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम सबसे बड़ी टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम बीच वाली टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम यानी कि छोटी टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले हम 3 टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी टाइम फ्रेम कौन सी होगी, क्योंकि 1 मंथ की जो टाइम फ्रेम है, 1 वीक की जो टाइम फ्रेम है, वो हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बड़ी टाइम फ्रेम नहीं है। हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए बड़ी टाइम फ्रेम कौन सी है। जैसे कि स्कैल्पिंग के लिए बड़ी टाइम फ्रेम कौन सी है, 15 मिनट है, पर इंट्राडे के लिए 15 मिनट छोटी टाइम फ्रेम है। तो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है उसके ऊपर से डिसाइड होता है हमारे लिए बड़ी टाइम फ्रेम कौन सी है और छोटी टाइम फ्रेम कौन सी है। आई बात समझ में? चलिए 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूं। तो ये 3 टाइम फ्रेम हो गई, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम है, हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर क्या देखेंगे, मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे, यानी कि मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर मार्केट साइडवेज है, ये हम कौन सी टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड को हम कौन सी टाइम फ्रेम पर देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अब इनमें से कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, 1 मंथ आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 वीक आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है। इंट्राडे कर रहे हो, 1 डे आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है। स्कैल्पिंग कर रहे हो, 15 मिनट आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है। फिर उसी तरीके से मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। आ रही है आपको बात समझ में? चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 मंथ पर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, और वहां पर हम इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। 2 लेवल वहां पर हम ड्रॉ करेंगे, मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस, 2 लेवल को हम देखेंगे। तो बड़ी टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड आ गया और 2 लेवल आ गए। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे मीडियम टाइम फ्रेम पर। मीडियम टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। बड़ी टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया अप ट्रेंड चल रहा है, मीडियम टाइम फ्रेम पर आए हम एनालिसिस करेंगे कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है और जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को वहां पर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मीडियम टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। उन लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही हमें कोई डिसीजन लेना होता है। तो मीडियम टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। पहले हमने क्या किया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने चार्ट एनालिसिस किया कि क्या हो रहा है, कहां पर मेरे इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी छोटी टाइम फ्रेम पर, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर। वहां पर हम क्या करेंगे, एंट्री और एग्जिट को देखेंगे और स्टॉप लॉस कहां सेट करना है वो भी छोटी टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे। तो बड़ी टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड को देख लिया, मीडियम टाइम फ्रेम पर हमने जरूरी लेवल को देख लिया, फिर छोटी टाइम फ्रेम पर हमारे जरूरी लेवल जब निकलेंगे तो छोटी टाइम फ्रेम को देखते हुए वहां पर हम ट्रेड लेंगे। ये सारी बातें और भी ज्यादा आपको क्लियर होगी जब मैं आपको ये सारी चीजें चार्ट पर दिखाऊंगा। अभी तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो आगे आपको बात समझ में कि तीनों टाइम फ्रेम को आप कैसे देखोगे। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो बड़ी टाइम फ्रेम आपके लिए कौन सी हो गई, हायर टाइम फ्रेम कौन सी हो गई, जहां पर आप ट्रेंड को देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, वहां पर 2 जरूरी लेवल को ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप शिफ्ट कर जाओगे 1 डे टाइम फ्रेम पर, यानी कि मीडियम टाइम फ्रेम पर। वहां पर आप चार्ट को एनालिसिस करोगे कि अभी क्या हो रहा है, फिर वहां पर जरूरी लेवल को ड्रॉ करोगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे। फिर आप शिफ्ट कर जाओगे एंट्री के लिए 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। वहां पर जब आपके जरूरी लेवल निकलेंगे जो कि आपने 1 डे में ड्रॉ किए हैं तो वहां पर आप ट्रेड करोगे। उसी तरीके से इंट्राडे और स्कैल्पिंग में भी, इंट्राडे में बड़ी टाइम फ्रेम कौन सी होगी, 1 डे। 1 डे पर ओवरऑल ट्रेंड को आप देखोगे क्या चल रहा है, वहां पर 2 जरूरी लेवल को ड्रॉ करोगे। फिर 1 आवर में आके आप चार्ट को एनालिसिस करोगे, जरूरी लेवल को ड्रॉ करोगे। फिर 15 मिनट या 5 मिनट, यहां पर आप 15 मिनट को भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट को भी यूज कर सकते हो। कब कौन सा यूज करना है मैं आपको बता दूंगा। फिर 15 मिनट या 5 मिनट पर आकर आप वहां पर अपनी एंट्री को प्लान करोगे। उसी तरीके से स्कैल्पिंग में भी 15 मिनट पर देखोगे ओवरऑल क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। 5 मिनट में चार्ट एनालिसिस यानी कि जरूरी लेवल, फिर 1 मिनट में आप अपनी एंट्री को प्लान करोगे। होप सो ये पूरा टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग स्टाइल लिखी हुई है, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके सामने लिखा हुआ है कौन सी टाइम फ्रेम को यूज करना है और मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज किस तरीके से करना है। होल्डिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया, कब कितना होल्डिंग पीरियड होता है और किस तरीके से कौन सी टाइम फ्रेम पर आपको डायरेक्शन देखना है, कौन सी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है, कौन सी टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री लेनी है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर आपने ये सारी बातें नहीं लिखी है, जो कोई भी जरूरी पॉइंट थे उन्हें जरूर से लिख लेना। जैसे कि ये टेबल तो आपके सामने है, पर जो मैंने होल्डिंग पीरियड के बारे में बात की, अगर
वो सारे पॉइंट आपने नहीं लिखे हैं तो उसे ज़रूर से लिख लेना, वरना आप भूल जाओगे।